Hey everyone, I welcome you all in my channel Decode the Law। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों की हमारे इस CRPC लेक्चर सीरीज़ में। पिछले वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ अ कॉग्निजेबल केस। In that video, I have covered from section 156 to 160 of the Code of Criminal Procedure. So, before directly going into the part 2, I would like to make a quick recap. पिछले वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड दैट आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर पुलिस ऑफिसर विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156। हम लोग सभी जानते हैं कि कॉग्निजेबल केस पर ही हम लोग एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, and after that it is directly section 156 and 156 empowering the police officer to conduct the investigation without any permission of the magistrate, because police officer has given discretionary power to conduct investigation. Even such investigation will not be questioned on any ground. And then it is directly section 157 enumerates the provisions relating to procedure for investigation. And then section 158 states about how report submitted. And then section 158 read with 159. It states about before conducting the investigation, police officer has the power to conduct a preliminary inquiry as to justify regarding commission of a cognizable case. And then it is section 160 giving the power to the police officer to require attendance of the witnesses. मतलब अगर कोई आपके पड़ोस में कोई चोरी का ऑफेंस हो तो पुलिस ऑफिसर विल आस्क यू अप्रॉक्सीमेटली व्हाट वाज द टाइम द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, देन हाउ मेनी पीपल वर देयर, ऐसा मतलब कुछ क्वेश्चन पुलिस ऑफिसर विल आस्क यू। एंड इन ऑर्डर टू आस्क सच क्वेश्चन पुलिस ऑफिसर विल कॉल यू। एंड ये जो बुलाने का पावर है पुलिस ऑफिसर को दिया गया है अंडर सेक्शन 160 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इन दिस वीडियो आई विल कवर फ्रॉम सेक्शन 161 टू 164। अगर आप जुडिशियल एस्पिरेंट हो और प्रैक्टिस करते हो कोर्ट में और आप लॉ स्टूडेंट हो, देन दिस सेक्शंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज अक्सर यहाँ से जुडिशियल मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो तो आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एंड फॉर अ लॉ स्टूडेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से ही द व्हील्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टार्ट्स मूविंग। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 161। Section 161 states about examination of witnesses by police officer। मतलब अगर कोई ऑफेंस कमिट हो, मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई चोरी का ऑफेंस हुआ है एंड पुलिस ऑफिसर आके आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आपने कुछ आवाज़ सुनी है और व्हाट वाज द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, आपने क्या देखा है, ये सारा क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। सो पुलिस ऑफिसर हैज़ गिवन द पावर टू एग्जामाइन यू orally. Subsection 1 states about that any police officer making an investigation under this chapter or any police officer not below the rank as the state government may by general or special order be prescribed in this behalf, acting on the requisition of such officer, may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case। मतलब जो घटना घटी है, अगर आपको कुछ पता है उस घटना से जुड़ा हो कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है, मतलब यू आर एक्वेंटेड विथ सम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। आप मतलब सपोज आप एक विटनेस हो, आपको कुछ पता है घटना से जुड़ा हुआ, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पुलिस ऑफिसर विल आस्क यू टू गिव दैट इंफॉर्मेशन एंड यू विल बी एग्जामाइंड बाय द पुलिस ऑफिसर ओरली। नाउ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 स्टेट्स अबाउट सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली। मतलब आपको जो सारा क्वेश्चन पूछा जाए आपको सच सच बताना पड़ेगा। एंड देन अदर देन द क्वेश्चन the answers to which would have a tendency to expose him to a criminal charge, to a penalty or forfeiture। मतलब सपोज कोई ऐसा सिचुएशन है और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता है एंड दैट विल मेक यू एक्सपोज टू द क्रिमिनल चार्जेस। मतलब पुलिस ऑफिसर आपके ऊपर ही कोई क्रिमिनल चार्ज लगा दे,
मतलब दो स्टेटमेंट्स विच आर सेल्फ एक्सकल्पेटरी इन नेचर और सेल्फ इंक्रिमिनेटरी इन नेचर, आप वो सारा फैक्ट्स को छोड़कर बाकी और सारा जो इन्फॉर्मेशन है आप बता सकते हो। बट नाउ आपके मन में एक सवाल मतलब आएगा कि ये तो ठीक नहीं है, बट कुछ नहीं कर सकते बिकॉज दिस हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करता है। नाउ लेट्स कम टू सबसेक्शन 3। Subsection 3 states about the police officer may reduce into writing any statement made to him in course of examination under this section, and if he does so shall make a separate and true record of the statement of each such person whose statement he records। मतलब जहाँ पर कोई एग्जामिनेशन हो रहा है और एक से ज़्यादा विटनेस है, पुलिस ऑफिसर सेपरेटली वो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, इनफैक्ट उसको मतलब लिखेंगे प्रॉपरली ताकि वो ट्रू रिकॉर्ड में इनकॉर्पोरेट किया जाए। एंड देन प्रोवाइडेड दैट द स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन में ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में भी आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। Provided further states about that statement of a woman against whom an offence committed under section 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 376, 376A, 376B, 376C, 376D, 376E or 509 of Indian Penal Code is alleged to have been committed or attempted shall be recorded by a woman police officer or by women officer। मतलब जो सारा ऑफेंसेस, ये सारा जो सेक्शन बताया गया है, अगर इनमें से कोई सेक्शन अट्रैक्ट होता है तब मतलब किसी महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा वो रिकॉर्ड किया जाएगा। दिस प्रोविजो पार्ट दैट इज़ ऑडियो वीडियो मीडियम में रिकॉर्ड किया जा सकता है। दिस हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय 2009 अमेंडमेंट एक्ट 2009, and the proviso part that women police officer will record, this has been incorporated by 2013 amendment act, and later on after the 2018 amendment act 376 AB, 376 DA, these are the provisions that has been incorporated। Now let's come to section 162। Section 162 enumerates the provisions relating to statement to police officer not to be signed, use of statement in evidence। मतलब स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर को दिया गया है अंडर सेक्शन 162 में वो साइन नहीं किया जाएगा। मतलब जो पर्सन हु इज़ मेकिंग द स्टेटमेंट वो साइन नहीं करेगा, एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच स्टेटमेंट एज एविडेंस। Subsection 1 states about no statement। So this section actually starts with no statement, मतलब किसी भी स्टेटमेंट जो दिया गया है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। दिस चैप्टर मीन्स चैप्टर 12 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है एंड ड्यूरिंग द टाइम स्पैन ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोई विटनेस ने स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट साइन नहीं किया जाएगा, एंड इवन वो स्टेटमेंट किसी भी इंक्वायरी ट्रायल में यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है। एंड प्रोवाइडेड पार्ट स्टेट्स अबाउट व्हेन एनी विटनेस इज़ कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन, मतलब प्रोसिक्यूशन पार्टी जो होता है उनका कोई विटनेस बुलाया गया है इन इंक्वायरी और ट्रायल हु स्टेटमेंट हैज़ बिन रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, मतलब जिनका स्टेटमेंट लिखा गया है एज अ पार्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट ड्यूली प्रूव्ड। इन ऑर्डर टू प्रूव हिज स्टेटमेंट कोर्ट का परमिशन लेके विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बाय प्रोसिक्यूशन टू कॉन्ट्राडिक्ट सच विटनेस इन मैनर एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट पर जो कॉन्ट्राडिक्शन का प्रोविज़न बताया गया है वो फॉलो करके सारा कुछ प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। एंड देन सो एज रेफर टू हिज क्रॉस एग्जामिनेशन दैट विल बी यूज्ड। Now subsection 2. Subsection 2 states about nothing in this section shall be deemed to apply to any statement falling within the provisions of clause 1 of section 32 of the Indian Evidence Act or to affect the provision of section 27 of the Act। मतलब इस सेक्शन पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इफ़ेक्ट करेगा
under section 32 clause 1 of the Indian Evidence Act. 32 clause 1 of the Indian Evidence Act states about dying declaration. So dying declaration का provision दिया गया है clause 1 of section 32 of the Evidence Act, and 27 of the Indian Evidence Act states about how much of information received from the accused may be proved. मतलब जो information accused person ने दिया है उसमें से कितना यूज़ किया जा सकता है as evidence. Now let's come to explanation part. Explanation part states about अगर कुछ omission हुआ है regarding any fact or circumstances in the statement जैसा mention किया है under subsection 1, and that may amount to contradiction, okay, and if any kind of it appears to be significant and otherwise it is relevant, then in the context of such omission occurs, whether the omission amounts to contradiction in a particular context shall be the question of fact. And now let's come to section 163. Section 163 of the CRPC states about no inducement to be offered. मतलब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन पुलिस ऑफिसर कोई भी टॉर्चर, इंड्यूसमेंट, कोई फ्रॉड, थ्रेट, प्रॉमिस, ऐसा कुछ मतलब जो तरीका होता है वो सारा चीज़ अप्लाई नहीं करेगा. सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट स्टेट्स अबाउट दैट confession caused by inducement, threat or promise when irrelevant in criminal proceedings. मतलब जहाँ पर कन्फेशन, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के द्वारा लिया गया हो वो इरेलीवेंट हो जाएगा अंडर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. नाउ लेट्स कम टू सबसेक्शन 2. Subsection 2 states about, but no police officer or other person shall prevent by any caution or otherwise any person from making the course of the investigation under this chapter any statement which he may be disposed to make of his own free will. That means accused person must have given the statement on his own accord. मतलब जो free will है, free will से मैं अपना statement दे रही हूँ पुलिस को, ऐसा होना पड़ेगा. मुझे कोई प्रेशराइज्ड करके, थ्रेट और इंड्यूसमेंट करके अगर कोई स्टेटमेंट लिया गया है वो एब्सोल्युटली इररिलेवेंट हो जाएगा अगर वहाँ पर फ्री विल नहीं रहा तो. नाउ लेट्स कम टू प्रोविजो पार्ट. इट स्टेट्स दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 164. मतलब सबसेक्शन 4 पे ऑफ सेक्शन 164 पर जो प्रोविज़न बताया गया है उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा. नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 164. 164 स्टेट्स अबाउट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अक्सर प्रीलिम्स में, जुडिशियल प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुडिशियल कन्फेशन कहाँ पर बताया गया है. आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है मेंस में रिगार्डिंग जुडिशियल कन्फेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन बाय द मैजिस्ट्रेट. सो दिस सेक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. Subsection 1 states that any metropolitan magistrate or judicial magistrate may, whether or not as jurisdiction in the case, record any confession statement made to him in course of an investigation under this chapter or under any other law for the time being in force at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial. मतलब अगर आपको पूछा जाए कि अंडर सेक्शन 164 में कब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है और कौन करता है तो आपको बोलना पड़ेगा एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं वेदर ही इज़ हैविंग जुरिस्डिक्शन और नॉट. सच मैजिस्ट्रेट इज़ हैविंग जुरिस्डिक्शन और नॉट इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी. मतलब इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन का जो लेटर स्टेज है वहाँ पर भी रिकॉर्ड किया जा सकता है. बट अगर कोई स्टेटमेंट ड्यूरिंग द टाइम स्पैन ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल रिकॉर्ड किया गया है that will be regarded as evidence. Now let's come to proviso part. Provided that any confession or statement made under this subsection may also be recorded by audio video electronic means. Audio video electronic means में भी record किया जा सकता है and advocate जो है accused person का advocate present रह सकते हैं. Provided further बोल रहा है कि that no confession shall be recorded by police officer on whom any power of a magistrate
हैज़ बीन कन्फर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब जो कुछ पावर दिया गया है मैजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करने का स्टेटमेंट, वो पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकते हैं। कोई भी पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 164 में जिसके ऊपर कोई मैजिस्ट्रेट का पावर भी दिया गया है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू सबसेक्शन 2। Subsection 2 states about the magistrate shall, before recording any confession, explain to the person making it that he is not bound to make a confession and that if he does so, it may be used as evidence against him। मतलब जो स्टेटमेंट एक्यूज पर्सन ने दिया है वो स्टेटमेंट देने से पहले मैजिस्ट्रेट एक्सप्लेन करेगा वो पर्सन को। दैट मीन्स जो इंसान स्टेटमेंट दे रहा है एंड उसका स्टेटमेंट देने से पहले मैजिस्ट्रेट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप बाउंड नहीं हो स्टेटमेंट देने के लिए, एंड अगर आप स्टेटमेंट देते हो तो ये स्टेटमेंट आपके खिलाफ भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब इट कैन गो अगेंस्ट यू। नाउ द मैजिस्ट्रेट शैल नॉट रिकॉर्ड एनी सच कन्फेशन अनलेस अपॉन क्वेश्चनिंग द पर्सन मेकिंग इट he has reason to believe that it is being made voluntarily। मतलब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले मैजिस्ट्रेट हैज़ टू सेटिस्फाई दैट वो स्टेटमेंट जो पर्सन दे रहा है वो वॉल्यूंटरीली दे रहा है। ठीक है, कोई मतलब डर के वजह से, कोई मतलब उनके ऊपर थ्रेट और प्रेशराइज्ड किया गया है, इसके वजह से वो स्टेटमेंट दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो वॉल्यूंटरीली देना पड़ेगा एंड ये मैजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। Subsection 3 states about at any time before the confession is recorded। मतलब एनी टाइम कन्फेशन रिकॉर्ड होने से पहले द पर्सन अपियरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट, जो पर्सन मैजिस्ट्रेट के सामने आ रहा है, दैट ही इज़ नॉट विलिंग टू मेक अ स्टेटमेंट एंड आके बोल रहा है कि मैं स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ और नहीं देना चाहती हूँ, तब मैजिस्ट्रेट शैल नॉट अथोराइज द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इन पुलिस कस्टडी। मतलब मैजिस्ट्रेट ये भी ऑर्डर नहीं दे सकते कि आपने स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया है तो मैंने आपको पुलिस कस्टडी में डिटेन करके रखने की ऑर्डर दे रही हूँ, ऐसा मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू सबसेक्शन 4। Subsection 4 states about any such confession shall be recorded in the manner provided in section 281। मतलब 281 में जो प्रोसीजर बोला गया है वही प्रोसीजर फॉलो करके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। नाउ लेट्स हैव अ सैम्पल और मॉडल फॉर्म। मतलब बिफोर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 मैजिस्ट्रेट कैसे बोलता है एक्यूज्ड पर्सन को कि आप ये स्टेटमेंट देने के लिए मतलब एकदम बाउंड नहीं हो, आप ये स्टेटमेंट नहीं भी दे सकते हो, एंड आप अगर ये स्टेटमेंट एक बार दे दिए तो ये स्टेटमेंट आपके खिलाफ भी जा सकता है, ऐसा मतलब मैजिस्ट्रेट कैसे बोलता है। सो बेसिकली दिस इज़ द मॉडल फॉर्म, आई हैव गिवन इट हियर and if you want you can pause the video and you can read that, it will give you additional knowledge। Now let's come to subsection 5। Subsection 5 states about any statement other than a confession। मतलब जो statement वो एक confession नहीं है made under subsection 1 shall be recorded in such manner hereinafter provided for the recording of evidence as in the opinion of the magistrate best fitted to the circumstances of the case, and the magistrate shall have the power administer oath to the person whose statement is so recorded। मतलब जहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो कन्फेशन नहीं है, अदर देन द कन्फेशन मतलब वो नॉन कन्फेशनल इन नेचर है। मतलब वो स्टेटमेंट जो नॉन कन्फेशनल इन नेचर है मैजिस्ट्रेट बोल सकता है कि आप ऑथ लीजिए पहले, आफ्टर द ओथ मैजिस्ट्रेट कैन रिकॉर्ड दी, मतलब जो बेस्ट फिटेड है मैजिस्ट्रेट वैसा करेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ सबसेक्शन 5A। 5A states about and 5A has been incorporated by the Amendment Act of 2013। ये बोल रहा है कि एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 354, 354A, 354B, 354C, 354D and which is coming under subsection 1 and 2 of section 376, 376A to 376E and then 509 of the Indian Penal Code। जो सारा स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा as soon as the offence is brought to the notice to the police। Now let's come to proviso part। Provided that बोल रहा है कि that if a person making the statement is temporarily or permanently or
physically disabled, the magistrate shall take the assistance of an interpreter, special educator इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट। मतलब जहाँ पर कोई इंसान फिजिकली, मेंटली, टेम्पोररीली और परमानेंटली डिसेबल है, स्पेशल एडुकेटर जो होते हैं और इंटरप्रेटर जो होते हैं उन लोगों की मदद ले स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर स्टेट्स अबाउट स्टेटमेंट वीडियोग्राफी किया जा सकता है। Clause B states about a statement recorded under Clause A of the person who is temporarily and permanently or mentally physically disabled shall be considered a statement in lieu of examination in chief as specified under section 137 of the Evidence Act। अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो तो आप देख पाएंगे कि एग्जामिनेशन इन चीफ होता है पहले, देन क्रॉस एग्जामिनेशन, देन री एग्जामिनेशन। एंड जो स्टेटमेंट जो मेंटली फिजिकली डिसेबल पर्सन ने दिया है वो एग्जामिनेशन इन चीफ जो होता है एज पर सेक्शन 137 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इन ली ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा। नाउ लेट्स कम टू सबसेक्शन 6। Subsection 6 states about magistrate recording a confession or statement under this section shall forward it to the magistrate by whom the case to be inquired into or tried। मतलब जो स्टेटमेंट एक मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड किया है उनका जुरिस्डिक्शन बनता है और नहीं बनता है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दैट वी हैव सीन इन सबसेक्शन 1, राइट। देन आफ्टर रिकॉर्डिंग सच कन्फेशन और स्टेटमेंट वो मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। मतलब वो मैजिस्ट्रेट वो ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं और इंक्वायर कर सकते हैं, उनके पास फॉरवर्ड करना पड़ेगा। सो दैट्स द प्रोविजन that has been mentioned under the Code of Criminal Procedure regarding investigation of a cognizable offence by the police officer, and I have tried my level best to make you understand what is the procedure, and I hope this video will help you a lot. I'll see you on the other side. Till then, stay happy, always try to learn new things. Thank you so much for watching. Stay blessed.